विद्वान लिखते हैं, अरे समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, अरे समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। अरे समय पे होवे संग समय सत्संग करावे, और समय पे बाढ़े रोग समय धनवान बनावे। अरे एक दिन रावण ने दसों दिशा जीत ली, और एक दिन शीश बाके कट गए रण में, और एक दिन महाभारत जीतो अर्जुन ने, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। अरे समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, और समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी। अरे नींद बिना ते ही है सोनी, किला जहां पे बालू के महल रुके कबहू ना, बिना पलेट की नाई लबा। अरे गोबर कबहू न पनप सके जमे बालक चोर चटोर लुगाई। अरे बेटी जमा पापी जो झूठी बात पे देत गवाई। भैया कहेगी इतनी बात, दुर्योधन हस्तनापुर आयो। वीरन कहेगी इतनी बात, दुर्योधन हस्तनापुर आयो। पांचाली इस अपमान का बदला मैंने तुझे भरी सभा में तुझे निर्वस्त्र करके नहीं लिया, तो मुझे भी धृतराष्ट्र का बेटा मत कहना। पैर पटकता हुआ दुर्योधन हस्तिनापुर लौट आया। पांडवों ने जो नगरी बसाई उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा, जिसे हम और आप आज कहते हैं दिल्ली, दिल्ली। लेकिन दुर्योधन बड़ा उदास है। मामा शकुनी ने पूछा, भांजी क्या बात है, बड़ी उदास हो? जवाब दिया है, मामा एक बात याद रखना प्यारे, माँ 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 यानी मामा के अंदर माँ की डबल ममता होती है। एक नजरिए से देखा जाए प्यारे तो, और दूसरे नजरिए से देखा जाए तो, दूसरी नजरिए से देखा जाए विद्वान कहते हैं मामा घर में आ जाए तो एक दिना रखो, दो दिना रखो, तीसरे दिना मामा की टिकट कटा दे, बोले चलो बहुत है। अच्छा, ये मैं जो शब्द बोल रही हूँ मामा के ऊपर, हर मामा की बात नहीं कर रही हूँ। जिस घर में माहिल जैसे गुणों का मामा है, जिस घर में मारीच के गुणों का मामा है, जिस घर में कंस के गुणों का मामा है,
तो प्यारे हो, घर में मम्मा अगर ऐसे गुड़न वालों है तो एक दिना रखियो, 2 दिना रखियो, तीसरे दिना मम्मा की टिकट बोले चलो निकल लो यहाँ से। चूंकि एक विद्वान कहते हैं ऐसी बात बतावे तुमको बात को ध्यान लगियो, और कुशल चाहो जो जीवन में तो मामा से बच के। ये बात हर मामा की नहीं हो रही है, ये बात उस मामा की हो रही है जिसके अंदर माहिल जैसे गुण हैं, जिसके अंदर मारीच जैसे गुण हैं, जिसके अंदर कंस जैसे गुण हैं। ध्यान से सुनना प्यारे। एक विद्वान ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं प्यारे मेरी मैया। शब्दों पर जरा ध्यान से गौर करना। एक विद्वान कहते हैं
महाराज मामा कहने लगा भांजी बात क्या है, बात बताइए। जवाब दिया मामा पांचाली ने हमसे अंधों का अंधा कहा है। मामा कहने लगा चिंता क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारा मामा है तो चिंता किस बात की। एक काम करिए। बोले क्या। किसी तरह से पांडवों को इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर बुला लो, जुआ का खेल खेलने। दुर्योधन कहने लगा महाराज जुआ का खेल खेलने में मैं तो इतना माहिर नहीं हूं। बोले क्या। बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से पासा मैं फेंकूंगा, पांडवों की तरफ से पासा किसी एक से फेंकाऊंगा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मामा के सामने अच्छे अच्छे की दाल गलने वाली। ठीक है, जैसी कहा ठीक है। दुर्योधन ने पत्र लिखा। पत्र लिख करके जैसे दासी पुत्र विदुर को बुलाया और विदुर से कहा कि पत्र ले जाइए। और जैसे ही विदुर जी ने पत्र लिया, विदुर जी को मालूम पड़ा कि पत्र जुआ का खेल खेलने को लिखा गया है प्यारे, तो विदुर जी को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। विदुर जी चल कर के धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगे हैं कि भैया आप दुर्योधन को समझा दो कि वो जुआ का खेल ना खेले, क्योंकि जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, फूट डला देगा। क्योंकि सुनो भैया, आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी। दशरथ के घर में भी एक दिन फूट पड़ी। हुआ क्या। दशरथ के घर फूट पड़ी के कई वरदान पे अड़ी रही, आपत्ति दशरथ के गले पड़ी थी। लंका की लूटी भई है दुखनी, आपस की फूट पड़ी दुखनी। दुर्योधन को समझा दो। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पास में बुलाया, उसे बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन नहीं माना तो अंत में विदुर जी पत्र लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंचे, पांडवों को दिया। पांडव आपस में विचार करने लगे, भैया इस पत्र में जुआ का खेल, ये जुआ का खेल तो भाई भाई में बैर करा देगा, फूट डला देगा, परिवार को बिखेर देगा। भीम थोड़ी तामसी स्वभाव के थे। भीम कहने लगे भैया युधिष्ठिर। बोले हाँ। पत्र यहाँ तक आया है तो धृतराष्ट्र ताऊजी की अनुमति से ही आया है, और उनकी अनुमति से पत्र आया है, तो हमारा आपका वहां जाना बहुत जरूरी है। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के आए, द्रौपदी को महलों में छोड़ा और खुद सभा में आ गए। राम जोहार किया, मामा जी नमस्ते। बोले नमस्ते। बोले मामा कैसे याद किया। बोले भांजे क्या बताया, दिल नहीं लग रहा था, सोचा कि कोई खेल ही हो जाए। बोले क्या खेलोगे। भांजे दिल करता है क्या जुआ का खेल हो जाए। जुआ। बोले हाँ। युधिष्ठिर कहने लगे मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप, ये जुआ का खेल भाई भाई में बैर
करा देगा, ये परिवार बिखेर देगा। शकुनी विचार करने लगा, लगता ये तो जाल से निकल रहा है। शकुनी कहने लगा, डर गए क्या? अरे मैं कोई झूठ मूठ, मैं कोई सचमुच वाला खेल नहीं खेलूंगा, मैं तो झूठ मूठ वाला खेल खेलूंगा। क्या बोले? हाँ। और मेरी माँ झूठ मूठ खेल होने लगा। और जब तक झूठ मूठ खेल हुआ तब तक शकुनी ने युधिष्ठिर को जिताया। पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर है, दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी है। और जब युधिष्ठिर को जिताने लगे, अब तो शकुनी मुस्कुरा करके कहने लगे, भांजे अब तो तुम जीत रहे हो। पांडवों को नहीं मालूम था कि कपट हो रहा है, मेरे साथ में छल हो रहा है। बोली, भांजी अब तो तुम जीत रहे हो, अब झूठ मूठ नहीं, अब तो सांचियां बाजी लगेगी। बोले ठीक है। अब तो मेरी माँ सांचियां बाजी लगने लगी। हुआ ऐसा कि जुआ हस्तिनापुर में खेल रही कुंती के पांचों छैया सचमुच जुआ का खेल होने लगा। मामा शकुनी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे भैया, पहली चाल चली शकुनी ने, बेतमड़ी माला को हार गई कुंती के पांचों छैया में तो धीरे धीरे पांडव सब कुछ हारने लगे। जब तीसरा पासा फेंका तो शकुनी ने एक बात कही है कि एक बात सुनो। युधिष्ठिर बोले हाँ। अब जो हारेगा अंत में उसे 12 वर्ष वनवास, एक 13वीं साल अज्ञातवास भी होगा। बोले ठीक है।